Hello friends, welcome to my channel. My name is Anjali. So let's talk about RRB PO prelims एग्ज़ाम। जो मेरा एग्ज़ाम था वो आज था 23rd की जो फर्स्ट शिफ्ट थी। 8 AM का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। जो इसमें सीक्वेंस था मीन्स वो तो इजी होता है। रीजनिंग का था, देन कौन थी हमारी। तो रीजनिंग की बात करते हैं हम पहले। रीजनिंग हमारी इजी थी, मीन्स इजी टू स्लाइटली मॉडरेट मॉडरेट भी, क्योंकि उसमें एक या दो जैसे पजल थी जो कि थोड़ी सी जैसे डिफ़िकल्ट लग रही थी। अदरवाइज रीजनिंग काफ़ी डुएबल थी। इजीली मीन्स फर्स्ट टाइम में ही 1 गो में क्वेश्चंस बन रहे थे। बट एक उसमें आई थिंक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। अगर आपके साथ भी आपने किसी ने ये शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, आप भी बताइएगा, क्योंकि उसमें हमारा एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, जिसमें जो आंसर आ रहा था वो ग्रैंड फादर आ रहा था। मीन्स ग्रैंड फादर होना चाहिए था ऑप्शंस में, बट सिर्फ उसमें ग्रैंड मदर था और सारे मेरे रिलेशंस थे, लेकिन उसमें ग्रैंड फादर का रिलेशन था ही नहीं। तो फिर उसमें एक डाटा पता नहीं CND का एक ऑप्शन था या फिर डाटा इनएडुकेट का ऑप्शन था। तो मैंने वो पिक किया, बिकॉज उसमें और कोई तो रिलेशन बन नहीं रहा था। मैंने वो 2-3 बार बना के देखी, फिर भी नहीं उसमें कोई ऐसा आ रहा था कि वो ग्रैंड मदर बन जाए या फिर कोई और रिलेशन उसके साथ बन जाए। एंड साथ में एक पजल थी जिसमें आई थिंक 9 पर्सन या 8 पर्सन बैठे थे, और उसमें जिस मीन्स अल्फ़ाबेटिकल था कि वो बैठे हुए हैं, और साथ में उसमें आई थिंक क्लोथ्स थे वो तो फिर कि उनको एक अरेंज करना था। तो उनकी अरेंजमेंट में मीन्स लास्ट तक ईज़िली बन रही थी, बट जो लास्ट वाला एक उसमें था मीन्स सेंटेंस था, वो सही कहीं पे बैठ ही नहीं रख पा रहा था। तो फिर उसको 2 बार मैंने बनाया, उसमें मेरे काफ़ी 3 से 4 मिनट बहुत ईज़िली वेस्ट हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी मीन्स बहुत ईज़िली स्मूथली पेपर जा रहा था, बट उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रक ऑफ हो गया था। तो रीज़निंग में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं वो हैं 31। एंड उसमें एक और क्वेश्चन था जो सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि आप बताना कि उसमें मेरा सही रहा कि नहीं। कि उसमें मीन्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, जिसमें था कि एक कोई भी मीन्स ए है वो उस बी के ओनली एंड फ्यू में है। तो फिर उसमें जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन था कि एटलीस्ट वाला था कि एटलीस्ट सम ए इज़ बी। तो मैंने उसको एंड सेकंड वाला तो उसमें करेक्ट ही था, तो मैंने उसको बोथ कर दिया, बट मुझे डाउट है कि शायद उसका ओनली 2 ऑप्शन होना चाहिए था। तो मेरे सिर्फ रीजनिंग में तो मेरे 31 ही अटैम्प्ट रहे हैं। देन अगर बात करें जैसे क्वांट की, क्वांट भी इजी थी। मीन्स उसके जो अप्रॉक्सीमेशन थी वो काफ़ी इजी थी। 2 मिनट में 3 मिनट में मेरी 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस बन गए थे। आई थिंक मेरे 16 मिनट रहते थे, मेरे 5 के 5 बन गए थे। एंड जो नंबर सीरीज थी वो भी 1 गो में बन गई थी। 5 क्वेश्चन उसके थे, वो भी इजिली हो गए थे। रॉन्ग रॉन्ग सॉरी, मिसिंग नंबर सीरीज थी हमारी शिफ्ट में। देन उसमें एक DI थी। उस DI में मीन्स हमारे जो क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, बस थोड़े से वो शायद या तो लेंथी थे या फिर मैंने उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो उसके 5 क्वेश्चन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो उसमें मीन्स काफ़ी 15 क्वेश्चन होते होते मेरे पास आई थिंक 6 to 7 मिनट्स ही बचे थे। देन मेरा एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ क्वेश्चंस के बीच में था, अर्थमेटिक का। मैंने वो मीन्स पार्टनरशिप का क्वेश्चन था वो। तो फिर मीन्स क्वेश्चन तो ईजिली हो गया था, बट उसके लास्ट में आके जो आंसर मेरा आता था वो आंसर ऑप्शंस में था ही नहीं। तो फिर उसमें कहीं से गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे 2 से 3 मिनट वेस्ट हो गए। देन मैंने एक क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड था वो किया था। एंड एक और 2-3 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के और किए थे। तो टोटल जो मेरे क्वांट में क्वेश्चन बने वो 20 ही बन पाए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मीन्स 25 to 30 हो सकते थे अगर मेरी स्पीड तेज़ होती। मीन्स मुझे DI करते हुए टाइम का ऐसे पता ही नहीं चला कि 5 क्वेश्चन ही हुए हैं और इतना टाइम कैसे निकल गया उसमें। अदरवाइज़ इसमें बड़े स्मूथली और काफ़ी स्पीड से हो पा रहे थे। तो फिर जो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है RRB PO में वो 51 ही रहा है। एंड पंजाब से मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो आप भी अपनी बताइएगा राय कि इसमें कि ये अच्छे, वैसे तो अटेम्प्ट है नहीं है, वैसे ही पता ही चल रहा है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड देखेंगे अभी एनालिसिस का भी, सारी जब शिफ्ट्स हो जाएंगी पता चल जाएगा कि कितने गुड अटेम्प्ट्स हैं और सबका ऐसा ही हुआ है कि या फिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। क्योंकि मेरे जो साथ वाले आसपास जो बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, उन सब के भी इतने ही अटेम्प्ट्स थे, किसी के कम थे ऑलमोस्ट। वो भी ये कहते कि थोड़ा लेंदी था। एंड मैंने जो यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स या फिर वीडियोस देखे हैं, वो भी यही कहते कि स्लॉगिज्म सॉरी ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन था और एक DI एक पजल थी सॉरी, कि उसमें काफ़ी अटक रहे थे, काफ़ी मीन्स पजलिंग थी थोड़ी सी। सब कुछ स्मूथली हो रहा है लेकिन लास्ट में जाके उसमें स्टक हो रहे थे। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। आप भी बताइएगा अपने कि कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं और कैसा गया है। शिफ्ट इतनी हम कह नहीं सकते कि मॉडरेट थी, इजी थी, बस स्लाइटली हम कह सकते हैं कि हाँ कौन थोड़ा सा ट्रिकी था। एंड इजी टू मॉडरेट ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुझे सही लगी थी शिफ्ट, क्योंकि इजिली क्वेश्चन बन रहे थे, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा ऐसे सोचने वाला नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, इतना घुमा फिरा के आंसर्स ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे। बट फिर भी आई थिंक हो सकता है कि SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो गई थी और उसमें काफ़ी टाइम लगा दिया, तो वो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है।
तो आप भी बताइएगा कि आप सबके कैसे अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड अब आरआरबी क्लर्क का ही एक एग्ज़ाम रह गया है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का तो हुआ नहीं है क्लियर, एंड एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम हो चुका है, एंड आरआरबी पीओ का प्री का भी हो चुका है। तो फिर लेट्स ट्राई कि मैं थोड़ा देखते हैं अभी तो यूट्यूब पे कि हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है मेंस की, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी वो। बिकॉज अगर ऐसे ही बैठे रहे तो फिर बाई चांस अगर क्लियर हो गया, बाई चांस, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द आरआरबी क्लर्क, बिकॉज वो भी होना ही है अब जल्दी। So that's all for this video. Thank you so much, and please share your comments. Thank you.